हेलो ब्रेनी ट्रेस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप लोगों को भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना मुश्किल लगता है? वेल, आज की बात नहीं लगेगा। आज हम सीखेंगे केसीएफ मैजिकल मेथड। अब ये क्या है? तो ये एक तरह की मेथड है जिसमें हम लोग फ्रैक्शंस को सिंपल से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके इजीली डिवाइड दे सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों की ये मुश्किल जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सबसे पहले एक प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7। तो देखो, इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ KCF मेथड। फ्रैक्शन को डिवाइड देने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। कि रेसिप्रोकल क्या होता है? यदि आपको ये नहीं पता कि रेसिप्रोकल क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि व्हाट इज़ रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल इज जस्ट अ फैंसी मैथ टर्म। अब जबकि आप सीख चुके हैं कि व्हाट इज़ रेसिप्रोकल, तो चलो हम लोग अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि है 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7। तो कैसे इस डिवीज़न को सॉल्व करा जाए? बाय द हेल्प ऑफ KCF मैजिक ट्रिक। तो देखिए, सबसे पहले आपको KCF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, या वो क्या है उसका पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर K का मतलब होता है हमेशा कीप। K फॉर कीप। कीप का मतलब संभाल के रखना। तो संभाल करके अब यहाँ किसको रखना है हमें? तो जो हमारे पास में 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7 में पहला फ्रैक्शन है 2/3, इसको हम हमेशा एज इट इज़ ही रखेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर 2/3 या 5/7 कुछ भी है तो उसको कैसा रखोगे आप? हमेशा सेम रखोगे। तो 2/3 को हम हमेशा कैसा रखेंगे? सेम 2/3 ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1/2 होता तो अब उसे क्या करते? उसे भी हम 1/2 रखते, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करता। ठीक है, तो कीप का मतलब हमें ये समझना है। चलिए, अब इसके नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, नेक्स्ट लेटर के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट लेटर हमारे पास में क्या है? सी। तो सी का मतलब होता है चेंज करना। चेंज यानी कि बदलाव करना। तो देखो, अब हम लोग कैसे बदलाव करेंगे और किस चीज़ में बदलाव करेंगे? तो आप सभी को यहाँ पर एक साइन दिखाई दे रहा होगा, और वो साइन है हमारे पास में डिवाइड का। और अब हमें क्या करना होगा? इस डिवाइड के साइन को बदलना होगा। और इस डिवाइड के साइन को बदल करके हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसे हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि डिवाइड के साइन को हमें जो है किस में कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लिकेशन के साइन में। चलो, थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास में लेटर F। अब यहाँ पर F का क्या मतलब होता है? तो देखो, F का मतलब होता है फ्लिप करना। फ्लिप करना समझते हैं हम लोग, यानी कि चीज़ों को उल्टा पुल्टा कर देना। चलो, तो अब यहाँ पर क्या उल्टा पुल्टा करेंगे हम लोग? तो जो कि हमारे पास में सेकंड वाला फ्रैक्शन है 5/7, इस 5/7 को हम क्या कर देंगे बेटा? फ्लिप कर देंगे। और फ्लिप होकर के वो क्या हो जाएगा? 7/5। हाँ, अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये रेसिप्रोकल कर रहे हैं, कि हम जो 5/7 है उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, जो कि 7/5 हो गया। तो दिस इज जस्ट अ रेसिप्रोकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि KCF मेथड क्या है। तो मुझे लगता है कि इसकी मदद से आप लोग कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग कि हाउ टू सॉल्व या हाउ टू डिवाइड 2/3 फ्रैक्शन बाय 5/7। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहली मेथड क्या है हमारे पास में? कीप। K फॉर कीप। तो कीप यहाँ पर किसको रखेंगे हम? 2/3 को एज इट इज़ रखेंगे, तो 2/3 ऐसा ही रहेगा। सेकंड हमारे पास में क्या था? C यानी कि चेंज। तो यहाँ पर हमें डिवाइड का साइन दिया है, तो डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन के साइन में। थर्ड हमारे पास में क्या था? F यानी कि फ्लिप, यानी कि जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है इसे फ्लिप कर देंगे। तो 5/7 था, तो ये 7/5 बन जाएगा। लो, हो गया आसान। अभी हमारी बहुत सिंपल सी दूसरी एक जो है प्रॉब्लम सामने आ जाएगी, और इसे सॉल्व करेंगे, बस दैट्स इट। और हमारा आंसर हमारे सामने। चलो, तो 2/3 मल्टीप्लाई 7/5, बस सॉल्व कर दो।
2 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15। तो देखो ये रहा हमारा आंसर, यानी कि हमने जो है 2/3 को डिवाइड कर दिया 5/7 से। दैट्स इट, बस इतना ही आसान है। और हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर कि हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय। हमको फोकस करते हैं कि 3/4 को अगर आपको कोई डिवाइड करने को कह दे 2 से, तो यहाँ पर 3/4 तो एक फ्रैक्शन है, बट 2 क्या है, एक होल नंबर। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए इसके भी कुछ 3 स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग आसानी से जो है पेपर में अपने अच्छे नंबर ला सकें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कृपया करके आप लोग जो है प्लेलिस्ट डला हुआ है उसको जाकर एक बार चेकआउट करें। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में 2 एज अ होल नंबर है। तो देखो क्या 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर है? नहीं। तो आपको कोई नीचे डिनोमिनेटर दिखाई नहीं दे रहा है, बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर एक डिनोमिनेटर है, और वो क्या है, तो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो जिसका कोई नहीं होता उसका हमेशा कौन होता है? भगवान होता है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? 1। तो बेटा ये जो 2 है जो कि एक होल नंबर है, इसे हम रीराइट करेंगे कुछ इस तरह से, यानी कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 1 है। ठीक है, तो जो हमारे पास में अभी जो होल नंबर है वो एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो ये 2/1 हमको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप के पास में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, कि अब ये जो नई प्रॉब्लम हमारे पास में आ गई, हम इसे दोबारा से लिख लेंगे। तो नई प्रॉब्लम क्या बन गई? 3/4 डिवाइडेड बाय 2/1। ठीक है, तो ये हमारे पास में अब एक नई प्रॉब्लम आ गई। जैसा कि पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि कैसे फ्रैक्शंस को डिवाइड करें, बस तो वही आएंगे जादुई ट्रिक और इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय द KCF मेथड के द्वारा हम इसको 3/4 को क्या करेंगे? कीप C4 चेंज, तो डिवाइड चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में F4 फ्लिप, यानी कि सेकंड वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्लिप। तो 2/1 है तो अब क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 1/2। दैट्स इट। अब ये थोड़ा और आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सॉल्व कर दो। अब क्या है, तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8। ये रहा हमारा इसका आंसर। तो इसी के साथ आप लोग सीख चुके हैं कि किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाए। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ताकि आप लोगों के नंबर्स जो हैं बहुत अच्छे आ सकें। और वो कैसे होगा? जब सारी मेथड आप सीख गए तो आप लोग कहीं ना कहीं गलतियां भी करेंगे। तो चलिए उन गलतियों को ज़रा पता करते हैं कि वो क्या क्या गलतियां आपसे हो सकती हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग KCF मेथड। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं KCF मेथड के दौरान? अगर आपको ये पता चल गई ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपसे दोबारा कभी गलती नहीं होगी और आपके मार्क्स जो है कभी भी कम नहीं आएंगे। तो देखो सबसे पहले वाली जो गलती होती है हमारी, और वो क्या हो जाती है कि हम लोग क्या होता है कि ये जो K वाला फ्रैक्शन होता है, यानी कि जिसे हमें कीप रखना है, संभाल करके रखना है, उसे हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? उसे हम लोग फ्लिप कर देते हैं। तो पहली मिस्टेक है डोंट फ्लिप। डोंट फ्लिप किसे? पहले फ्रैक्शन को या कीप वाले फ्रैक्शन को हमें कभी भी फ्लिप नहीं करना है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर अगर मान लो हम लोगों को दिया क्या था कि हमारे पास में था 3/4। तो अब जो ये 3/4 है इसको हम हमेशा कैसा रखेंगे? 3/4 ही रखेंगे। इसे हम कोई बदलेंगे नहीं। मतलब इसमें हमें 4/3 नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगी, इसे हमेशा सेम रखना है। चलिए तो ये 3/4 है तो 3/4 ही रहेगा। चलिए सेकंड कॉमन मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, डबल फ्लिप। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डबल फ्लिप। अब ये डबल फ्लिप का मतलब क्या है? तो देखो डबल फ्लिप का मतलब है कि जैसे कि आपके पास में एक प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम थी 3/4 डिवाइडेड बाय 2/1। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। अब हम लोग क्या कर देते हैं गलती? तो हम लोग गलती ये कर देते हैं कि जो ऐसे कि 3/4 है इसे भी फ्लिप कर देते हैं। दूसरा जो 2/1 था उसे भी फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। हमें पहला वाला हमेशा सेम ही रखना है,
3/4 है तो वो 3/4 ही रहेगा, और जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है वो ही केवल फ्लिप होगा। तो ये इसका सही तरीका है। ठीक, तो चलो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्या है बेटा, वो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिवीज़न। तो अगली जो कॉमन गलतियां हमसे होती हैं वो है डायरेक्ट डिवीज़न करना। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम लिख रखी है, और वो क्या आपके पास में 10/9 डिवाइडेड बाय 2/3। तो कई सारे स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो 10 जो कि न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को दूसरे वाला जो फ्रैक्शन हमारे पास है उससे डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। सेम इसी तरीके से जो नीचे डिनोमिनेटर 9 है पहले वाले फ्रैक्शन में, उससे डिवाइड दे देते हैं दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। यानी कि 10/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 5, और इधर 9/3 यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 3। तो हम लोग बच्चे सोचते हैं कि ये वाला आंसर सही है, जो कि गलत है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिवीज़न देना। तो ये पूरी प्रोसेस गलत है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको कीप रखना है, इसको चेंज करना है, देन इसको हमें फ्लिप कर देना। और इसका सही तरीका क्या होगा, यानी कि 10/9 मल्टीप्लाई 3/2, और जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, एकदम राइट। चलिए आगे इसको फर्दर हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है उसको हम लोग बोलते हैं इग्नोरिंग द हिडन वन। इग्नोरिंग द हिडन वन। तो देखो इग्नोरिंग द हिडन वन का मतलब क्या है। तो देखो मैंने एक आपको प्रॉब्लम दी थी 3/4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 2 क्या है, एज अ होल नंबर। जस्ट 2 के नीचे कोई और वैल्यू आपको दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। तो बच्चे क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं। पहले वाले को तो चलो कीप कर लेंगे, 3/4 साइन चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई दूसरा वाला जो है फ्लिप करने की बात आती है, पर वो क्या करते हैं, उसको एज इट इज़ रख देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, और वो आगे सॉल्व कर देंगे इसको। 3×2 = 6 डिवाइडेड बाय 4, जो कि आंसर हो जाएगा आपका गलत। यानी कि वो इग्नोर कर देते हैं इस 2 के नीचे जो 1 है उसको ये इग्नोर कर देते हैं जल्दबाजी। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा वो आपका 1/2, क्योंकि नीचे 1 था तो फ्लिप हो गया। चलिए इस टॉपिक की लास्ट कॉमन मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, और उसको हम बोलते हैं कि कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कई बार एग्ज़ाम में गलती हो जाती है हमसे कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दे दिया जाता है डिवीज़न के लिए, हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, और बहुत जल्दी जो है उसे सॉल्व कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखो गलत क्या करते हैं। तो गलत हम लोग करते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिया है 2 and 1/2 डिवाइडेड बाय 1 and 1/4। तो देखो अब गलती क्या होती है हमसे गलती ये हो जाती है ज़्यादातर कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली मिस्टेक कि होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो 1/2 है, इस 1/2 को दूसरे वाले फ्रैक्शन से डिवाइड कर देते हैं, 1/4 से डिवाइड कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी आंसर आएगा वो सही आएगा, यही कर देते हैं हम लोग गलती। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। सही क्या होगा, इसका राइट तरीका क्या है। तो राइट तरीका बेटा कि जैसे कि आपको नहीं पता होगा कि कैसे जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो प्लेलिस्ट में वीडियो डली है, जा करके चेक करो, आप सीख जाओगे। बाकी फिर भी मैं आपको यहीं डायरेक्ट बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में 2 and 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2×2 = 4, और 4 + 1 5, तो ये बन जाएगा आपका 5/2। नेक्स्ट जब आप अगले वाले को कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड का साइन सेम, तो ये हो जाएगा 4×1 = 4, और प्लस में 1 है आपका तो 5, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप आसानी से इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो पहला वाला कीप 5/2 रहेगा, दूसरा वाला चेंज यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। इसके बाद में सेकंड वाला आपके पास में फ्लिप होगा, तो यानी कि 5/4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4/5 में। बस आसान, 5×4 = 20 डिवाइडेड बाय 2, 5×2 = 10, बस सरल है। 10×1 और ये 2 इसका आंसर राइट है। तो दैट्स इट बेटा। यही कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम लोग गलतियाँ करते हैं, जिस कारण से हम लोग अपने पेपर में मार्क्स जो है कम लेकर के आते हैं। तो यही कॉमन मिस्टेक्स हम लोगों को नहीं करना है। आई होप अब आपके लिए फ्रैक्शंस को डिवाइड करना का जो डर था वो अब ख़त्म हो गया होगा।
आप चाहते हैं कि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएँ, तो एक सजेशन है मेरा, डोंट फॉरगेट कीप चेंज एंड फ्लिप। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब लाइक जो है मुझे वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेट करता है। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक